Good morning, students. Today we will solve from question 16 of exercise 1C class 6 RS अग्रवाल मैथ. इससे पहले वीडियो में 1 से 15 तक के क्वेश्चन हो गए हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से कर सकते हैं, है ना. नाउ द क्वेश्चन 16 इज द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज ₹1485. How much will 469 such chairs cost? एक चेयर की कॉस्ट दे रखी है, तो 469 चेयर की कॉस्ट निकालनी है. क्या करेंगे, समझ में आ गया आपको, लगता है ना. मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सही सोचा है. चलो करते हैं. ओके, तो इट इज गिवन सिंस द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज ₹1485, so the cost of 469 chairs will be 1485 इंटू 469. इनका बस मल्टीपल कर लो. मल्टीपल आपको शो करना पड़ेगा, यहाँ आपको सामने शो कर दो. ओके, करते हैं. चलिए, 9 5 45 कैरी 4, 9 8 72 और 4 76 कैरी 7, 9 4 36 36 और 7 43 कैरी 1, 9 1 9 और 4 13. ओके, नाउ 6 से 6 5 30 कैरी 3, 6 8 48 और 3 51 कैरी 1, 6 4 24 और 5 29 कैरी 2, 6 1 6 और 2 8. ना 4 से 4 5 20 कैरी 2, 4 8 32 और 2 34 कैरी 3, 4 4 16 और 3 19 कैरी 1, 4 1 4 और 1 5. तो ये आ गया 5 6 4 9 3 12 4 16 कैरी 1, 9 1 10 18 1 19. तो कितना हुआ ये 6,96,465. तो यहाँ लिख दोगे द कॉस्ट ऑफ 469 चेयर्स विल बी 6,96,465. यानी कि आप मल्टीपल के क्वेश्चन शुरू हो गए. शुरू में क्या था, एडिशन के थे इस वाली एक्सरसाइज में, पिछली वीडियो में. उसके बाद सब्ट्रैक्शन के, पहला क्वेश्चन मल्टीपल का आया, यानी कि यहाँ से मल्टीपल के क्वेश्चन हुए होंगे. उसके बाद कुछ डिवाइड किए होंगे. ओके, क्लियर. क्वेश्चन 16 क्लियर. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन 17. एंड द क्वेश्चन 16 इज द कॉस्ट 17. How much money was collected from 1,786 students of a school for a charity show? If each student contributed ₹625, एक स्टूडेंट 625 रुपीज देता है, और हम कितने स्टूडेंट्स ले रहे हैं 1786 से, तो टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट होगा. समझ में आ रही है बात, क्या होगा, दोनों का मल्टीपल. ओके, clear. Since amount contributed by each student is 625 rupees, therefore total amount collected by 1786 students will be 625 into 1786. यहाँ मल्टीपल दिखाते हैं हम, 1786 और 625 का मल्टीपल जो भी आएगा, that is the answer. 5 6 30 कैरी ओवर 3, 5 8 40 और 3 43 कैरी 4, 5 7 35 4 39 कैरी 3, 5 1 5 और 3 8. ओके, सिंपल मल्टीपल. 2 6 12 कैरी 1, 2 8 16 1 17 कैरी 1, 2 7 14 और 1 15 कैरी 1, 2 1 2 और 1 3. एंड द लास्ट 6 6 36 कैरी 3, 6 8 48 और 3 51 कैरी 5, 6 1 6 और 1 6 और 5 11. 0 3 2 5 9 7 16 6 22 कैरी 2, 8 2 10 15 1 16 कैरी 1 3 1 4 5. ये तो कितना हो गया, 1,56,250. ओके, 1,56,000. बस एक बार चेक कर लेनी चाहिए, बड़ी संख्या है, सही है कि नहीं. 5 6 30 कैरी 3, 5 8 40 40 और 3 43 कैरी 4, 5 7 35 और 4 39 3 5 ये ठीक है. 2 से 2 6 12 कैरी 1, 2 8 16 1 17 कैरी 1, 2 7 14 1 15 कैरी 1, 2 1 2, ये भी ठीक है. अब 6 का करना है, तो इसके नीचे हाँ 6 6 36 कैरी 3, 6 8 48 और 3 51 कैरी 5, 6 7 42, अरे ये रह गया, 6 7 42 42 और 5 47, तो हो गया 47 आएगा. कैरी 4, 6 1 6
और 1 10। चलो सही चेक कर लिया। तो 0 3 2 5 9 7 16 और 6 12 कैरी 1 8 1 9 10 15 आएगा फिर यहाँ। तो यहाँ पहले भी गलत करा था क्या? यहाँ तो कोई चेंज हुआ नहीं है। 0 3 2 5 9 7 16 16 और 6 22 कैरी 2 8 2 10 15 और 16 कैरी 1 7 3 10 और 1 11 कैरी 1, ये 1 आ गया और ये 1। तो ये हुआ 1,11,000 सॉरी 1,11,000 ओहो ये हुआ 11,16,215। ओके, तो आंसर हो गया 11,16,250 रुपीज। तो टोटल अमाउंट कलेक्ट ये होगा 11,16,215 रुपीज फॉर किनसे? बाई 1,786 स्टूडेंट से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 एंड द क्वेश्चन 18 इज अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 6,985 स्क्रू पर डे। एक दिन में इतने स्क्रू प्रोड्यूस होते हैं। हाउ मेनी स्क्रू विल इट प्रोड्यूस इन 358 डेज? समझ में आ गया? 358 का मल्टीपल हो जाएगा सीधा सीधा। ओके, तो हमने लिख लिया नंबर ऑफ स्क्रू प्रोड्यूस इन वन डे इक्वल टू 6,985। Therefore, number of screws produced in 358 days will be 6958 into 358। बस मल्टीपल करें, जो भी आंसर होगा आंसर आ जाएगा। तो मल्टीपल करते हैं। 8 5 40 कैरी 4, 8 8 64 8 68 कैरी 6, 8 9 जा 78 और 78 6 84 कैरी 8, 8 6 जा 48 और 8 56। 8 40 4 8 8 64 68 से 8 72 गलत हो गया। 8 40 4 8 8 64 68 8 गलत हो गया है ना? गलत हो गया, चेक करो। 8 40 8 5 40 कैरी 4, 8 8 64 4 68 68 का मतलब कैरी 6 और 8 9 जा 72 72 और 6 78 सही रहेंगे, कैरी 7 और 8 6 जा 48 48 और 7 55 सही रहा। चेक कर लिए, सब गलत हो जाता है। फिर 5 से 5 5 या 25 कैरी 2, 5 8 या 40 और 2 40 और 2 42 कैरी 4, 5 9 जा 45 4 49 कैरी 4, 5 6 जा 30 और 4 34 एंड द लास्ट 3 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 8 जा 24 और 1 25 कैरी 2, 3 9 जा 7 27 और 2 29 कैरी 2, 3 6 जा 18 और 2 20। तो ये आएगा 0 8 और 5 13 कैरी 1, 8 2 10 5 15 16 कैरी 1, 9 1 10 10 10 20 कैरी 2, 9 2 11 11 और 4 15 5 20 कैरी 2, 3 2 5 2। तो कितना हुआ ये? 2 5 0 0 6 3 0। तो ये हो गया 2 5 0 0 6 3 0। तो इतने स्क्रू कितने हो गए? 25,633 स्क्रूज बनेंगे कितने दिन में? 358 डे में। इसके आगे ले सकते ना, इतने स्क्रूज। स्क्रू तो बना रहे हैं, हाँ। ओके, क्लियर? इट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। दिखाता हूं मैं आपको। नंबर ऑफ स्क्रू प्रोड्यूस इन 350 डेज इक्वल टू 25,630। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 एंड द क्वेश्चन 19 इज मिस्टर भास्कर सेव ₹8,756 एवरी मंथ। हाउ मच मनी विल ही सेव इन 13 ईयर्स? तो पहले 13 ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करेंगे, है ना? तो हमने लिख लिया 13 ईयर्स इक्वल टू 13 इंटू 12 156 मंथ। Since Mr. Bhaskar saves every month equal to 8,756 rupees, तो he save in 156 month, यानी कि 13 years में इतने मंथ होते हैं। क्या होगा? दोनों का मल्टीपल करते हैं। 8,756 में मल्टीपल कर रहे हैं हम 156 का। 6 6 36 कैरी 3, 6 5 30 और 3 33 कैरी 3, 6 7 42 और 3 45 कैरी 4, 6 8 48 और 4 52, 5 6 33 55 25 28 आंसर लगा 2 5 7 35 37 आंसर लगा 32 40 3 43 1 6 6 1 5 5 1 7 7 1 8। ये मल्टीपल हो गया, इसको ऐड कर लें। 6 3 14 5 19 आंसर लगा 1 1 1 1 7 14 15 5 आंसर लगा 1 7 3 10 15 16 6 आंसर लगा 1। तो कितना आया? 1 2 6 5 9 चेक लेना। 6 3
14 15 19 के हाथ से लगा 1, 7 1 8 10 15 के हाथ से लगा 1 7 3 10 7 3 10 15 26 के हाथ से लगा 2 2 8 4 12 12 और एक हाथ से लगा 13 1365936 ये हो गया मल्टीपल करके। तो ये कितना आ गया 1365936 यानी कि कितने रुपए सेविंग करेंगे 13,65,936 रुपीज। ओके सिंपल मल्टीपल करा है, कुछ नहीं करा हमने। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 and the question 20 is it is given the cost of one scooter is 36,725 so what will the cost of 487 such scooter। सिंपल है मल्टीपल करना है, एक स्कूटर की कॉस्ट मालूम है 487 स्कूटर की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो क्या करें, वन स्कूटर की कॉस्ट में इससे मल्टीपल कर दें जिसकी हमें फाइंड करनी है 487 7 35 हाथ से लगा 3 7 14 3 17 के साथ हाथ से लगा 1 7 49 50 हाथ से लगा 5 7 42 7 के साथ हाथ से लगा 4 7 3 7 21 4 25 मल्टीपल कर रहा हूँ मैं, है ना। मल्टीपल तो आप जानते हो करना। अब फिर 8 से मल्टीपल करना है, 8 5 40 कैरी 4 8 2 16 और 4 22 8 7 56 2 58 5 48 और 5 53 5 24 29 ना 4 से 4 5 20 कैरी 2 4 2 8 और 2 10 कैरी 1 4 7 28 1 29 कैरी 2 4 6 24 और 2 26 कैरी 2 4 3 12 और 2 14 5 7 0 8 7 15 से लगा 9 3 12 17 के साथ से लगा 9 10 18 के साथ लगा 4 2 1 7 1 इतना आया 1788 1787 5 7 0 8 7 15 से लगा 1 9 1 10 10 5 15 3 18 आएगा 18 हाथ से लगा 1 9 1 10 6 16 2 18 11 हाथ से लगा हाँ 17885075 तो कितना हुआ ये 1,78,85,075 रुपीज़। तो इसको लिख देंगे। तो कॉस्ट कितनी होगी 1 करोड़, आप कॉमा लगाए ना लगाए कोई कंपलसरी नहीं है, कॉमा लगाने से पढ़ने में इजी रहता है बस। 75 रुपीज़, हाँ 075 बात तो सही है। ओके ओके 75 रुपीज़। तो इट इज़ द कॉस्ट ऑफ 487 सच स्कूटर हुज कॉस्ट ऑफ वन स्कूटर इज 36,725. Now question number 21 and the question 21 is an aeroplane covers 1,485 kilometer in 1 hour. How much distance will it cover in 72 hours? समझ में आ गया ना। 72 से मल्टीपल कर दें और मैंने यहाँ कर लिया 72 से मल्टीपल करा इसमें 1485 में, तो ये आ गया 1,06,920 kilometer. So distance covered by aeroplane in 72 hours will be 1,06,920 kilometer. Okay. Now next question, question number 22. And the question number 22, and it is the product of two number is 13421,408. If one number is 364, find the other. यानी कि अब डिवीजन वाले आगे दो नंबर का प्रोडक्ट मालूम है, हम सिंपल सी लैंग्वेज समझाते हैं। मान लो दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट है 20, एक नंबर है 5, तो दूसरा क्या होगा, आंसर आ गया 4। कैसे, जो प्रोडक्ट है उसमें हम किससे डिवाइड कर दें, जो हमें नंबर गिवन है। तो क्या करेंगे इसमें, कैसे निकालेंगे अदर नंबर, प्रोडक्ट में 364 से डिवाइड कर देंगे। ओके तो हमने लिख लिया द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1,34,21,408. वन नंबर इज 364, तो व्हाट विल बी द अदर, तो बताया था प्रोडक्ट में इससे डिवाइड कर दे, है ना। तो अदर नंबर विल बी 1,34,21,408 डिवाइडेड बाई 364। डिवाइडेड का मतलब जानते हो अपॉन। अब से कैंसिल कर लें, या तो डायरेक्ट डिवाइड कर लो, या बड़ा नंबर है तो पहले कैंसिल करके छोटे में कन्वर्ट कर लो, है ना। देखो 64 4 से कैंसिल हो जाता है, 0 8 4 से, तो 4 से डिवाइड करें सीधा सीधा। 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 4 से ही कटे पूरा नंबर। 4 3 जा 12, 1 बचा, 1 का मतलब 14, 4 3 जा 12, 22, 4 5 जा 20, 2 बचा, 4 5 जा 21, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 2 जा। ओके तो ये नंबर कितना हो गया 3355352 अपॉन 91।
तो चलो डायरेक्ट 91 से तो डिवाइड कर सकते हो, कर दो। 3355352 में हम डिवाइड कर देते हैं इसका 91 का। तो चलो करते हैं। 9 चौक 36 ज़्यादा, 3 टाइम्स आएगा। 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करा 2, कैरी ले लिया। 13 में से 7 गए तो 6, ऊपर से ब्रिंग डाउन करा हमने 5। ओके, अब 7 9 जा 63 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 से कम 6 बढ़ जाएगा। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, कैरी लिया तो 15 में से 6 गया 9, यहाँ 1 रह गया। इधर 11 में से 4 गया तो 7, हमने ये कैरी उतर लिया। अब आएगा 3। ओके, 3 आ गया तो 9 9 जा 81 ज़्यादा, तो 9 8 जा 72, 8 टाइम्स आएगा। 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, फिर सब्ट्रैक्ट कर लिया। 13 में से 8 गया 5 और 8 में से 2 गया 6, 3 उतार लिया, तब आएगा 5। 9 7 जा 63, तो 7 बार चला जाएगा। 7 1 जा 7 और 7 9 जा 63, कैरी लिया। 15 में से 7 गया 8, 4 में से 3 गया, क्या रह गया 2, और 2 टाइम्स चला गया। 2 1 जा 2, तो बस आ गया, यहाँ लिख दो उसको। 3 6 8 7 2, तो अदर नंबर विल बी 36,000। नीचे लैंग्वेज चाहे लिख सकना, चाहे लिख लो, वहाँ लैंग्वेज तो वहाँ चली गई है ना, तो वैसे लिख देना चाहिए, आंसर में अच्छा लगता है। अदर नंबर विल बी कितना, 36,872। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। अब डिवाइड के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, and the question 23 is the if 36 flats cost 6,82,51,500, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट। तो आपको समझ में आ गया, डिवाइड करना है। 36 फ्लैट्स की कॉस्ट दे रखी है, 1 फ्लैट की कॉस्ट पूछी है। तो लिख लिया, कॉस्ट ऑफ 36 फ्लैट्स 6,82,51,500। तो कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट यानी 1 फ्लैट विल बी डिवाइडेड बाई 36, अपन में लिख लिया है ना। लास्ट में 2 जीरो है और 36 यानी 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 से पहले कैंसिल करें। 4 9 जा 4 से कैंसिल करें। 4 1 जा 4, 2 का मतलब 28, 4 7 जा 28, यानी कि जिसे बोलते हैं 4 6 जा 24, 1 बचा, 1 का मतलब 11, 4 2 जा 8 और 3 बचा 35, तो 4 8 जा 32, 3 बचा 34, 7 जा 4 5 जा, ये आ गया है ना। तो इसको चलो मैं साफ साफ यहाँ लिख लेता हूँ, क्या ये 17062,875 अपॉन 9, या तो से हम सिंपल 9 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं। 9 से डिवाइड करो तो सीधा 36 से भी कर सकते हो आप, है ना। तो 17062,875, 9 2 जा 18, तो 1 बार तो गया नहीं, तो क्या होगा 9 1 जा 9, कितना बचा 8 0, 9 8 जा 72, फिर 8 बचा, ऊपर से ब्रिंग डाउन करा हमने कितना 6, 9 9 जा 81, 5 ब्रिंग डाउन हो गया 2, और कितना हो गया 9 5 जा 45, 7 8, तो 9 8 जा 72, 6 रिमाइंडर, अब क्या आएगा 7 67, 9 7 जा, दिख रहा है ना, तो 9 7 जा 63, 4 5 9 5 जा 45, रिमाइंडर 0, ये हो गया। तो कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट विल बी 18,95,875, कितना हुआ ये बताता हूँ, 18,95,875, इट इज द कॉस्ट ऑफ 1 फ्लैट। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। In the question 24, the mass of a cylinder filled with gas is 30 kg 250 ग्राम, यानी कि गैस से भरा सिलेंडर जो होता है वो इतने केजी का है। द मास ऑफ द एम्प्टी सिलेंडर, जब खाली हो गया तो उसका वेट आया 14 kg 480 ग्राम। हाउ मच इज द मास ऑफ द गैस कंटेन इन इट, यानी कि गैस का मास पूछा है, सिलेंडर में कितनी गैस है। क्या करेंगे, टोटल वेट में से एम्प्टी सिलेंडर को माइनस कर दें। भाई भरा हुआ सिलेंडर मान लो 30 किलो का है, 10 किलो गैस थी समझाने के लिए, 10 किलो की यूज कर ली, तो कितनी बचेगा खाली सिलेंडर 20 kg का। तो कैसे निकाला, 30 में से जो खाली वेट है उसको माइनस कर देंगे, है ना। तो टोटल वेट जो है विद गैस, उसमें से हम एम्प्टी
सिलेंडर का वेट को माइनस कर देंगे। तो हमने लिख लिया मास ऑफ सिलेंडर विद गैस इज 30 kg टू 50 ग्राम, और 30 kg टू 50 ग्राम का मतलब 30.250 kg, ये तो आप जानते हो है ना। इसी तरह मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर इट इज गिवन 14 kg 480 ग्राम, यानी कि 14.480 kg। तो मास ऑफ गैस क्या होगा, गैस का मास होगा इन सिलेंडर विद गैस साइज और माइनस एम्प्टी सिलेंडर। अब ये सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए आपको, केजी और ग्राम को हम कराते हैं। फिलहाल तो सिंपल, जीरो का जीरो हो गया, एक कैरी ले लिया है ना, तो 1 कैरी लिया तो कितना हो गया 15, 15 में से 8 गया तो 7, सिंपल होता है। यहाँ क्या रह गया 1, अब यहाँ से 1 कैरी लोगे तो 11 हो गया, 11 में से 4 गया 17, यहाँ क्या रह गया 9, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ 2 में से 1 गया 15। तो इतने केजी का मतलब 15 केजी और 770 ग्राम। होता क्या है वैसे हम जब कैरी लेते हैं ये किलोग्राम में, ये ग्राम, तो 1 किलोग्राम हमने कैरी लिया, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो कितना हो गया 12,050 ग्राम। इसमें से हम माइनस कर रहे हैं 480 ग्राम, ये होता है इसका मतलब है ना। 15 में से 8 गया 7, और यहाँ क्या 11, 11 में से 4 गया 7, ऐसे ये 77 आ गया। क्लियर। तो इट इज द वेट ऑफ गैस 15 kg 770 ग्राम। Now next 25, and the question 25 is from a cloth 5 meter long, a piece of length 2 meter 85 centimeter is cut off। इसमें से 2 मीटर 85 सेंटीमीटर का एक पीस हमने काट लिया, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस। तो बचे हुए जो पीस है उसकी लेंथ पूछी है, तो समझ में आ गया 5 मीटर में से इसको हम माइनस कर दें, है ना। ये तो होगा टोटल पीस 5 मीटर है, उसमें से अगर हम 2 मीटर काट के अलग कर दिए तो कितना बचा 3, कैसे जो लेंथ थी उसमें से जो काटा उसकी लेंथ को सब्ट्रैक्ट करा। ओके, तो हमने लिख लिया द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ 5 मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया 500 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ पीस विच इज कट ऑफ, जो हमने काटा उसकी लेंथ की पीस थी 2 मीटर 85 सेंटीमीटर। 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर 200, और 85 ये, तो 285 सेंटीमीटर लेंथ हो गई जो हमने काट के अलग कर दिया। तो लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस, टोटल लेंथ में से जो हमने कट करा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो रिमेनिंग पीस की लेंथ होगी 500 माइनस 285, ये होता है 215 मीटर, और 215 का मतलब 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो इट इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन 26, एंड द क्वेश्चन 26 इज, इसमें दे रखा है एक हमें शर्ट बनानी है जिसके लिए रिक्वायरमेंट है एक शर्ट के लिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर क्लॉथ की। तो पूछा कितने रिक्वायरमेंट पड़ेगी 16 शर्ट की, है ना। मैं पढ़ देता हूं आपके लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था, इन ऑर्डर टू मेक अ शर्ट अ लेंथ ऑफ 2 मीटर 75 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड। ओके, क्लियर ना। फिर आगे, हाउ मच लेंथ ऑफ द क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड टू 16 सच शर्ट। हमें ऐसी अगर 16 शर्ट सिलवानी तो कितनी रिक्वायरमेंट होगी, तो समझ में आ गया मल्टीपल होना है। तो हमने वो लिख लिया, रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉथ फॉर 1 शर्ट इज 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, इसका मतलब 2.75 मीटर। तो रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉथ फॉर 16 शर्ट, 16 से मल्टीपल कर दें। चलो मल्टीपल करते हैं। 6 से करा 16 की डायरेक्ट टेबल आती, 60 कर देते, गलती करा। चलो 6 से करा 6 5 80, 6 7 42, ये गलत कर दिया मैंने। 6 5 30 होते हैं, 42 और 3 45, 6 2 12, ठीक है। तो ये होगा 0 5 5 10 कैरी 1, 7 7 14 कैरी 1, 2 1 3 1 4, कितना आ गया 4400 सेंटीमीटर, 4400 सेंटीमीटर। इसको जब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको जरूरत नहीं है, तो हमने कर दिया डायरेक्ट, लिखोगे 0 से 0 कट गया है ना, 100 से डिवाइड करेंगे तो इसको कर सकते डायरेक्ट। तो 44 मीटर क्लॉथ, तो 44 मीटर क्लॉथ लगेंगे 16 शर्ट, ऐसी 16 शर्टों को सिलाई करने में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ओके, ये तो समझ में आ गया, सिंपल सिंपल सवाल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, एंड द क्वेश्चन नंबर 27, फॉर मेकिंग 8 ट्राउजर्स ऑफ द सेम साइज, एक ही साइज के 1 ट्राउजर बनाए और उसमें इतना मीटर कपड़ा लगा, 14 मीटर 80 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड। तो हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर ईच सच ट्राउजर। समझ में आ गया,
8 ट्राउजर के लिए इतना कपड़ा लग रहा है, तो 1 ट्राउजर के लिए कितना लगेगा, यानी कि इसमें हम 8 से डिवाइड कर दें, है ना। तो हमने लिख लिया रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉथ फॉर 8 ट्राउजर इज 14 मीटर 80 सेंटीमीटर, इसका मतलब 14.80 मीटर है ना। सो रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉथ फॉर 1 ट्राउजर विल बी 14.80 डिवाइडेड बाई 8। अरे 8 का है तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, 8 1 जा 8, कितना बचा 6 का मतलब 68 है ना। 8 बन जाए, डेसिमल आगे तो पॉइंट लगेगा, 68 का मतलब 8 8 जा 64 और 64 का मतलब 4, तो 40 और 8 5 जा इतने मीटर क्लॉथ हो गया। ये तो सिंपल था, डिवाइड 8 से। इसका मतलब क्या है, तो ऐसे रहने दो, या 1 मीटर 85 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, ये कौन सा 27 ना, क्वेश्चन नंबर 28। And the question 28 simple question है. In this question it is given the mass of a brick is 2 kg 750 gram. तो find the mass of such 14 bricks. तो क्या है, मल्टीपल हो जाएगा, वही हमने लिख लिया। The mass of a brick is 2 kg 750 gram, इसका मतलब 2.750 kg। फिर पूछा है mass of 14 such brick, तो 14 bricks का क्या होगा, 14 से मल्टीपल कर दें। 14 का तो इजी है, टेबल याद होती है, 14 0 0, 14 5 जब 70, कितना आया 7, 14 7 जा 98, 98 और 7 105 का 5 कैरी 10 और 14 2 जा 28, 28 और 10 38 और 3 डेसिमल के बाद, सॉरी 3 प्लेस का डेसिमल, तो ये कितना होगा 38.550 यानी कि 38 kg और 500 ग्राम। इट इज द आंसर। ओके, नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 एंड द क्वेश्चन 29 इज, सुनो आप, लिसन है ना, लिसन केयरफुली। द कॉस्ट ऑफ मास ऑफ 8 पैकेट्स ईच ऑफ द सेम साइज, सबके पैकेट का साइज सेम है और गिवन है 10 kg 600 ग्राम। तो पूछा फाइंड द मास ऑफ 1 पैकेट, समझ में आ गया, डिवाइड करना है। इसको हमने लिख लिया 10 kg 600 ग्राम का मतलब क्या है 10.6000 kg, और 1 ग्राम 1 पैकेट का वेट क्या होगा 8 से डिवाइड कर दें, ये भी ओरली कर दूं। 8 1 जा 8, 2 बचा, पॉइंट आ गया, 2 का था 26, तो 8 3 जा 24, फिर 2 बचा, 2 का था 20, तो 8 2 जा 16, 4 बचा, तो 8 का 40 में 8 5 जा, तो इतने आ गया 1.325 kg, और या तो ऐसे रहने दो, या 1 kg 325 ग्राम। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 30 एंड द क्वेश्चन इज, a rope of length 80 meter has been divided into, sorry 18 10 है, a rope of length 10 meter has been divided into 8 piece of the same length. What is the length of each piece? सिंपल सा, एक रस्सी है हमारे पास 10 मीटर, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो एक पीस की लेंथ पूछिए, तो क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 8, 10 में 8 से डिवाइड कर दे बस। तो हमने लिख दिया लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल 10 मीटर, इट्स डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पीसेस, तो लेंथ ऑफ ईच पीसेस इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 8। आराम से कर देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 8 का डिवाइड हमने 10 में करा, 8 1 जा 8, 10 में से 8 सेपरेट करा 2, तो कुछ नहीं, तो पता ही है, यहाँ पॉइंट लगाते हैं, यहाँ एक जीरो डाल लिया। 8 2 जा 16, 20 में से 16 सेपरेट करेंगे 4, फिर जीरो डाल लिया, और 8 5 जा 40, तो ये कितना आ गया 1.25 मीटर। तो 1.25 मीटर का पता है, डेसिमल से पहला वाला मीटर को होता है, डेसिमल के बाद वाला सेंटीमीटर में, या तो ऐसे छोड़ दो, या क्या होगी 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ रोप विल बी 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। ओके, तो आज ये आपकी एक्सरसाइज 1C कंप्लीट हुई है ना। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सिंपल है, कुछ क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन के थे, कुछ एडिशन के, कुछ मल्टीप्लिकेशन के एंड कुछ डिवीजन के। तो ठीक है, आप लोग इसको फेर पकड़िए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब मन लगा कर पढ़ाई करिए, है ना, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।